नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मिथुन तुला कुंभ की चर्चा एक साथ होगी और आपको आश्चर्य भी होगा कि 3 राशियों को लेकर के हम कितनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। और मिथुन तुला कुंभ के लिए ही क्यों ऐसा ये चार्ट बनाया गया है। एक चीज बहुत आराम से समझिए, जिससे टीचर एक क्लास में बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाता है तो सबके काम आता है वो। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं वो सबके काम के होते हैं। हिंदी और संस्कृत एक ऐसा विषय है, हिंदी वाला भी समझ सकता है और संस्कृत वाला भी समझ लेता है। ठीक इसी प्रकार ये जो यहाँ आज सब्जेक्ट छेड़ा गया है, ये बहुत कई हजार लोगों की डिमांड पर है। बहुत लोगों ने कहा महादशाओं पर चर्चा की जाए। आइए जानते हैं। अब ये वीडियो मिथुन, तुला और कुंभ के लिए है। कारण क्या है, ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, ये जो मैथमेटिक्स है, वही समझ पाएंगे जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है। आपको जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो सिर्फ ये देखिए कि आपकी दशा, इतनी तो हिंदी समझते ही होंगे सब, कितने साल तक कितनी दशा और कैसी रहेगी, ये तो जान करके आपको खुशी हो जाएगी। आज मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, चित्रा, स्वाति, विशाखा और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, यानी कि 1/3 ज्योतिष, 1/3 नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं। 9 नक्षत्रों को तो कवर कर लिया हमने यहाँ पर, 9 को कवर कर रहे हैं। देखिए, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, चित्रा, स्वाति, विशाखा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, ये हरे रंग वाले हैं, ये कुंभ राशि के हैं। जो लाल रंग वाले हैं ये तुला के हैं और ये ब्लैक कलर में ये हैं मिथुन राशि के लिए। अब आप देखिए, जितने भी दर्शक हैं सब अपनी अपनी कुंडलियों का जिनको ज्ञान है उनकी बात कर रहा हूं। 21 साल की उम्र के बाद की बात करेंगे। 21.5 साल जब हो चुके होंगे उनसे बात कर रहे हैं हम, और उनसे बात कर रहे हैं वही समझे इस बात को जिसकी उम्र इस समय 21.5 से 37.5, 37.5 साल, 37 ईयर की है। उनकी कुंडली अब कोई भी खोल करके देख सकता है। इसको जादू नहीं कहना, ये जादू नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हमने आपकी कुंडली नहीं देखी, कोई भी आदमी अपने घर में बैठे हैं तो आप इसको जादू समझेंगे। अपनी कुंडली देख लीजिए, 21 से 37 की एज वाले आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है। और खास तौर से उनकी चल रही है जिनकी 21 साल, ये मृगशीर, चित्रा और धनिष्ठा, 21.5 से 37 तक बृहस्पति, और ये दशा इन दो के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। मिथुन के लिए शुभ और कुंभ के लिए बहुत शुभ। इसके लिए तुला के लिए रोग कारक, कष्ट कारक, बीमारी, शत्रु, कई प्रकार के झंझट देने वाली है। बहुत तसल्ली से और आराम से समझिए आप। दूसरा, अब इनकी बृहस्पति की दशा आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इनकी राहु बृहस्पति की दशा चल रही है। ठीक है, और बृहस्पति की दशा वही फार्मूला लागू होगा। इनके मिथुन और कुंभ के लिए बहुत शुभ, तुला के लिए खराब, अच्छा परिणाम नहीं देगी। बीमारी और दुश्मनी और कार्यों में व्यवधान, परेशानी, बार बार भागदौड़, एक ही सड़क के 10 बार चक्कर लगाना और आशा करना कि बहुत बड़ा मेरा काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ये बृहस्पति की दशा के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। अब आइए, पूर्व भाद्रपद, विशाखा और पुनर्वसु, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद की, तीनों की जब जन्म होता है तो बृहस्पति की महादशा होती है। अब बृहस्पति की दशा
इनके लिए वही वही फार्मूला यहाँ पर है। मिथुन और कुंभ के लिए अच्छी है और इनके लिए खराब होती है। रोग कागरक, बीमारी तथा काम सब बनते हैं, सिर्फ दो चीज एक्स्ट्रा होती है, दुश्मन ज्यादा होते हैं, रोग ज्यादा होते हैं, कार्यों में व्यवधान आते हैं। अभी शुरुआत जिसकी पहले की थी मृगशीर, चित्रा और धनिष्ठा की, दोबारा इन्हीं को छेड़ देते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं पहले। तो 21 साल की 37 तक बताया हमने, 37.5 तक बृहस्पति, फिर शनि की महादशा इन तीनों के लिए वरदान साबित होती है। 19 साल तक मौज लेते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा। और उसके बाद बुध की महादशा इसके लिए बेस्ट, इसके लिए कष्टकारक, इसके लिए विदेशी योग, तीनों का अलग अलग फल होगा। विदेश शब्द का मतलब ये नहीं कि अमेरिका ही जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, लंका जाएगा, नेपाल जाएगा, नो। विदेश शब्द का मतलब ये कि झोला लेकर के घर से बाहर जाना। कोई आदमी बिहार का है तो बेंगलोर, कलकत्ता का है तो गुड़गांव, और अगर कोई राजस्थान का है तो नोएडा, और उत्तराखंड का है तो जाएगा बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई नौकरी के लिए, तो वो परदेश है, परदेश कहते हैं उसको। अब क्या है, ये इनके लिए जो दशाएं हैं बुध की दशा, इसके लिए तुला के लिए ये विदेश, परदेश और भाग्य उदय, यानी कि घर से बाहर जाकर के उसका भाग्य उदय हो जाता है। दाल रोटी अच्छी मिलती है, अच्छे कपड़े, परफ्यूम, खान पान, लोगों से अच्छी उठ बैठ और दोस्ती, और आपका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगता है, रिनाउंड पर्सनालिटी। तो आगे जो है बुध केतु शुक्र ये दशाएं इनके लिए वरदान साबित होती हैं। सबसे अच्छी शुक्र की दशा कुंभ राशि के लिए होती है, राजा बना देती है शुक्र की दशा। सब सुख लह ही तुम्हारी जरना, शुक्र की महादशा में आपको सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। शुक्र नहीं है, सुख है आपके लिए। अब आइए ऑटोमेटिकली सब दशाएं आपके लिए वरदान साबित होती है भविष्य में भी। राहु की महादशा यानी कि ये आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, मैरिज लाइफ मैंने आज तक मेरा अनुभव है, मैं शास्त्रों की बात तो कर ही रहा हूं, लेकिन जो मेरा पर्सनल जो अनुभव देखा है, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इन राशियों, इन नक्षत्रों का स्वामी है राहु। जब तक बोलते रहते हैं, जब तक दूसरा चुप नहीं हो जाता, लंबी खींच देते हैं। थोड़ा सा बुरा नहीं मानना आप लोग, जो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा वाले हैं, बढ़िया खान पान, वजन बढ़ाना, इनके बाल जो होते हैं, केश मोटे होते हैं। जिसके बारीक बाल होते हैं ना, महिला हो चाहे पुरुष हो, बारीक बाल, 4 बाल बारीक वालों के जितने मोटे होते हैं, उतना इनका आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा का बाल जो है सिर का बहुत मोटा होता है। पूर्व भाद्रपद का भी बाल मोटा ही होता है ज्यादातर। खैर, ये तो बालों की बात हुई। तो ये जो है आलसी होते हैं और साज सज्जा, बस आलसी भी होते हैं, लेट करते हैं हर काम को, और सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी किसी का बहुत ही अच्छा होता है। अब पूर्वा भाद्रपद, विशाखा और पुनर्वसु की बात करते हैं। इनका स्वामी बृहस्पति, जन्म के समय से ही इनके लिए बृहस्पति की दशा होती है। शनि की महादशा, शनि की महादशा इन दोनों राशियों के लिए वरदान बन जाती है, इनके लिए कष्टकारक। शनि की महादशा इन तीनों के लिए ही
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि इसका भी भाग्येश शनि, इसकी राशि का स्वामी, इसके लिए चतुर्थ और पंचम का स्वामी योग कारक बनता है। योग कारक शब्द जो है यानी कि 2 स्थानों का स्वामी जो बड़े इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं, इसलिए तुला के लिए वो योग कारक कहे जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो चतुर्थ और पंचम भाव तुला से वरदान साबित होते हैं। बुध की दशा इन दोनों के लिए खराब, इनके लिए अच्छी, मिथुन के लिए शुभ। तुला और कुंभ के लिए अच्छा नहीं है बुध, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, स्टंट डलना, एंजाइना पेन, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, बॉडी में वेट गेन करना, ये सिम्टम्स होते हैं। कुंभ और तुला के लिए बुध की दशा अच्छी नहीं रहती। केतु की दशा कष्टकारक, शुक्र इन सब के लिए वरदान होता है, लेकिन कुछ समय के लिए शुक्र इस तुला राशि के लिए कष्टकारक भी होता है। भले ही इसका स्वामी भी है, लेकिन मौज दे रहा है इनके लिए शुभ। जब जब हम इन तीनों राशियों की बात करते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ की, तो ये तीनों मित्र राशि हैं। अगर इनमें परस्पर शादी और विवाह होते हैं तो अच्छा माना जाता है उसको, क्योंकि इससे ये पंचम, इससे ये पंचम और इससे ये पंचम, तीनों का एक दूसरे से नवम और पंचम का रिश्ता है। तो एक श्लोक मैं आपको बताता हूं छोटा सा। वरस्य पंचमे कन्या, कन्याया नवमे वरः, एतत् त्रिकोणात्मकं ग्राह्यं पुत्र पौत्र सुखावहम्। इस श्लोक की जरूरत नहीं थी यहाँ, लेकिन जरूरत है। क्यों है? क्योंकि अगर आप विवाह आदि करते हैं तो मिथुन राशि है, तो ये लड़का ढूंढो, लड़की के लिए ये इन राशियों का, इन मिथुन, तुला, कुंभ ढूंढ लीजिए। अगर आपके लड़के या लड़की की कुंभ राशि है तो इन तीनों में से ही राशि ढूंढिए। आपके बच्चे की राशि तुला है तो तुला, मिथुन और कुंभ का लड़का या लड़की ढूंढने की कोशिश करो तो प्रॉब्लम कम होगी। बट मांगलिक आदि मैच करना वो अलग मैटर है। मैं तो सिर्फ एक हल्का सा आपको आइडिया दिया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।